मेरे देश का प्रधानमंत्री महिला सांसदों से डर के संसद भवन में नहीं जाता है। 56 इंच का सीने वाला प्रधानमंत्री। बार बार एक्शन किए जाते हैं, धरना प्रदर्शन किए जाते हैं, क्योंकि सरकार मांगे मान ही नहीं रही। सरकार किसानों की तरफ ध्यान दे नहीं दे रही। हमारे लोगों द्वारा चुनी जाने वाली सरकार जब हमारे खिलाफ डिसीजन ले रही है तो पर ये देश से लोकतांत्रिक है और ये देश आज़ाद मुल्क है, ये कैसे कैसे दोनों में विरोधाभास नहीं समझ में आ रहा है। जो अमेरिका के साथ समझौता हुआ है, वो समझौते में जो जीएम सीड आ रहा है तो वो हमारे किसानों को लिए बहुत खतरनाक है। अमेरिका कहेगा कि यहाँ से आपको कच्चा तेल डीजल पेट्रोल लेना है, यहाँ से नहीं लेना है, ये अमेरिका तय करेगा। तो ये लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकार आज़ाद भारत की सरकार है कि ये खेती किसानी जो है हमारे देश में हमारी जीडीपी की रीढ़ की हड्डी है। इसको नकार करके, इसकी उपेक्षा करके ये देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। साथियों, हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, जहां किसानों ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। आप देखेंगे कि यहां पर महापंचायत का आगाज किया गया है और देश भर से यहां पर किसान पहुंचे हैं और जहां तक आप देखेंगे किसान यहां पर एकजुट हुए हैं और यहां पर इस टाइम में हजारों किसान मौजूद हैं। आप जिधर भी देखेंगे वहां पर किसान मौजूद हैं और यहाँ पर मौसम बिगड़ने के बावजूद भी इनके जो हौसले हैं वो बिल्कुल नहीं डगमगाए हैं और किसान एकता को दिखाते हुए, मजदूर एकता को दिखाते हुए ये यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सीधे इन लोगों से बात कर लेते हैं, कहाँ से ये लोग आए हैं। बाबू जी, कहाँ से पहुँचे हैं आप यहाँ पर? कानपुर से। कानपुर से क्यों आज यहाँ पर आए हैं आप? आलू की फसल 3 रुपए किलो बिक रहा है, डीजल मिल अभाव है, खाद के ये भाव है, कीटनाशक दवाइयाँ, मतलब हम लोगों का फसल को एक आधी रेट नहीं मिल पा रहा है। बहुत परेशान हम लोग हैं। देश भर में आज मोदी सरकार है, लगभग सभी जगह आज बीजेपी है, उसके बावजूद किसान परेशान हैं। क्या इस पर कहेंगे आप? हम तो परेशान हैं, परेशान तो हैं, परेशान हैं। किसानों के लिए कुछ नहीं कर रखी क्या सरकार? सरकार तो कहती है कि सारे हक दिए जा रहे हैं, बावजूद उसके आप यहाँ पर पहुँचते हैं। हमें तो किसान से, मतलब सरकार से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। केवल रोज आधार कार्ड बनवाओ, ऑनलाइन लगाओ, कहूँ यहाँ जाओ तो कहूँ वहाँ जाओ, रोज ऑनलाइन में लगे रहो और कुछ फसल में मिलना नहीं है। और लोगों से बात करेंगे। सर, आप कहाँ से यहाँ पर आए हैं? पंजाब गुरदासपुर से। क्या कहेंगे सर, अभी जो महापंचायत की जा रही है, क्या आप लोगों की मांगे हैं और लंबे टाइम से आपकी ये लड़ाई जारी है, अभी तक क्यों जू नहीं रंग रही है सरकार के कानों पर? हाँ, हमारी मांगे हैं एमएसपी का गारंटी कानून बनाना, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कराना और जो फसलें खरीदते हैं, जो रेट होता है ना, उस रेट पर फसल खरीदी नहीं जाती। हम चाहते हैं कि उस रेट पर फसल खरीदी जाए। और जैसे जो अमेरिका के साथ समझौता हुआ है, वो समझौते में जो जीएम सीड आ रहा है तो वो हमारे किसानों को लिए बहुत खतरनाक है। हम चाहते हैं कि वो समझौते को रद्द किया जाए ताकि जो पंजाब की फसलें हैं वो यहाँ बिकती रहें। अगर वो समझौता लागू हो जाता है तो पंजाब का किसान बर्बाद हो जाएगा। बार बार सरकार को जगाने के लिए बार बार एक्शन किए जाते हैं, धरना प्रदर्शन किए जाते हैं, क्योंकि सरकार मांगे मान ही नहीं रही। सरकार किसानों की तरफ ध्यान दे नहीं दे रही। हम चाहते हैं कि हमारी फसलें और नस्लें बच जाए। हमारी अपने लिए लड़ाई नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई है कि हमारी फसल और नस्ल बच सके। क्या आने वाले टाइम में भी ऐसे ही धरने होंगे जैसे पहले हुए थे, अगर नहीं सुना गया तो? नहीं, अगर सरकार मान जाती है तो करने की कोई जरूरत नहीं है। ये किसानों की मजबूरी है, शौक नहीं है। ये किसानों की मजबूरी बन जाती है जब सरकार नहीं मानती। अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो धरने प्रदर्शन की जरूरत नहीं रहेगी। सर, कहाँ से आए हैं आप? मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश से दिल्ली कूच करना पड़ता है, बावजूद उसके किसानों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। आप लोगों का ये कहना है, क्यों मांगे नहीं सुनी जा रही? अब ये तो सरकार जाने, ये विदेशी दबाव में नहीं सुनी जा रही। हमारे देश की सरकार, हमारे लोगों द्वारा चुनी जाने वाली सरकार जब हमारे खिलाफ डिसीजन ले रही हैं तो पर ये देश से लोकतांत्रिक है और ये देश आज़ाद मुल्क है, ये कैसे कैसे दोनों में विरोधाभास नहीं समझ में आ रहा है। आज हमारी सरकारों को अमेरिका के दबाव में काम कर रही हैं।
और कह रही हैं कि हमारा देश स्वतंत्र देश है। कहाँ स्वतंत्रता है? अमेरिका कहेगा कि यहाँ से आपको कच्चा तेल या डीजल पेट्रोल लेना है, यहाँ से नहीं लेना है, ये अमेरिका तय करेगा। तो ये लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकार आज़ाद भारत की सरकार है। ये डील जो की गई है ये दबाव में की गई है, पीएमएस कॉम्प्रोमाइज कह दिया जो कांग्रेस थी। ये सिद्ध होता है कि इस डील के बारे में अगर हमारी सरकार को अच्छी अगर डील थी तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली में चलने वाली सरकार अगर होती तो उसको पहले बता देना। अमेरिका बता रहा है कि ये डील हो रही है, हमारे देश के जिम्मेदार लोग मंत्री क्यों नहीं बता रहे? वाणिज्य मंत्री से पूछा जा रहा है, वो कह रहा विदेश मंत्री बताएगा, और विदेश मंत्री से पूछा जा रहा है, वो वाणिज्य मंत्री बताएंगे। और अमेरिका में राष्ट्रपति खुद बोल रहा है, वहाँ की कृषि मंत्री बोल रही है कि हमने ऐसी ऐसी डील की है, उससे हमारे देश के किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। अब आप लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं, क्या मांग? ये एकत्रित हुए हैं कि हमारे किसान जो हैं ये देश की रीढ़ हैं। आपने देखा होगा जिस समय यहाँ कोरोना काल चल रहा था, सारे रेल बंद हो गई, खेल बंद हो गए, तमाम कारखाने बंद हो गए, सारा सिस्टम बंद हो गया, लेकिन खेती का क्रम चलता रहा। ये देश के किसानों ने इस देश की जीडीपी में 3.8 पॉइंट की ग्रोथ करके दिखा दिया कि ये खेती किसानी जो है हमारे देश में हमारी जीडीपी की रीढ़ की हड्डी है। इसको नकार करके, इसकी उपेक्षा करके ये देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। समझ रहे हैं? लेकिन सर बड़ा सवाल आता है, अब तो देश भर में बीजेपी सरकार है और ऐसी तमाम चीजें हो रही हैं, लालछन भी लगाए जा रहे हैं, क्या बीजेपी के लिए अब ये संभव नहीं है? सब संभव है। अगर ये सरकार ये तय कर ले, दुनिया के देश, छोटे छोटे देश, वो खेमे क्या है उसका, वो अभी ईरान का उस खेमेनी, उसको कहा गया था कि बंकर में छुपा दें, ऐसा हो सकता है। उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि मेरे देश की ये करोड़ों की जो आबादी है ना, ये खुले मैदान में रहेगी और मैं बंकर में छुपूंगा। और मेरे देश का प्रधानमंत्री महिला सांसदों से डर के संसद भवन में नहीं जाता है। 56 इंच का सीने वाला प्रधानमंत्री, 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री अपने संसद भवन में अपने महिला सांसदों से डर के कि मौत का जान का खतरा है, और वो संसद भवन में नहीं जाता। हमारा जो उसका अध्यक्ष है लोकसभा का, वो कहता है कि मैंने मना किया, उसको जान का खतरा था प्रधानमंत्री। और वो तो इतना सा देश है, तुम्हारे मुकाबले में कितना बड़ा देश है? छोटा सा देश है, लेकिन राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी है। हमारा प्रधानमंत्री तो शौकिया प्रधानमंत्री है, शौकिया कहता हूँ मैं, शौकिया प्रधानमंत्री, शौकिया, शौकीन, दिन में 3 बार कपड़ा बदलने का शौकीन, अच्छा खाने का शौक, अच्छा घूमने का शौक, अच्छा सेल्फी खिंचाने का शौक, अच्छा दुनिया घूमने का शौक। लेकिन सबसे बड़ी सर तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, सबसे उभरती हुई। इस देश की कुल आबादी 1,40 करोड़ 45 करोड़ हो गई, 144 करोड़ हो गई, और 82-84 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन बांटने का काम कर रही है हमारी सरकार, और जीडीपी 5 ट्रिलियन बता रही है। किस काम की वो जीडीपी? जिस देश में कुल आबादी के 3 हिस्सा की आबादी 5 किलो राशन पे आश्रित है, उसकी जीडीपी अगर 5 ट्रिलियन हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? ये कागज में दिखाने वाली जीडीपी है, असली स्थिति क्या है? सर बड़ी बात ये भी आती है, सूबे में कोई सा भी सूबा हो जाए, वहाँ पे किसानों की जो, अगर आप किसान देखेंगे तो सबसे ज़्यादा संख्या में वही है, बावजूद उसके सरकार वही चुनते हैं, बीजेपी वही लाते हैं। भाई ये उसी को समझ के चुनी जाती भरोसे के साथ। ये देश का दुर्भाग्य है, जिसको लंबे समय तक, जब तक लंबे समय तक ये लोग रहते हैं। कांग्रेस ने भी यही किया, कांग्रेस भी जब लंबे समय तक रही सरकार में, उसने भी इस देश को वही किया, उससे भी देश की जनता त्रस्त हो गई। अब ये लोग आए तो इनको इसलिए लाया था कि ये देश का उत्थान करेंगे, देश की जनता की गरीबी दूर करेंगे। ये जो 144 करोड़ की आबादी है, ये मैन पावर दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर इसको सही दिशा में लगा दिया जाए,
सही दिशा में लगा दिया जाए तो इस देश से बढ़ के कोई देश नहीं हो सकता। लेकिन उसको कहाँ लगाया जा रहा है? नशे में लगाया जा रहा है, दारू में लगाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान में लगाया जा रहा है, दंगा फसाद में लगाया जा रहा है। आपस में कई तरह के ऐसे यूपीएससी, कहीं जीएससी, कहीं फसाना, इतने कई तरह की योजनाएं बना के बांटा जा रहा है। अगर एक मुठ होकर राष्ट्रभक्ति पैदा करे हमारी देश की सरकार और उसको सही दिशा में लगा दे तो इतना ही बड़ी जनसंख्या जो है ना, ये अभिशाप नहीं वरदान बन जाए। इस देश को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। ठीक है कि नहीं है? तो ये वो हमारे देश के किसान है, वो अन्नदाता है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे देश की जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं दिशा विहीन है। अगर उसको एक डायरेक्शन दे दिया जाए, उसको एक सुचारू रास्ते पर चलाया जाए तो वो दिन दूर नहीं है जब अभी तो तीसरी अर्थव्यवस्था में है, हम पहली भी बन जाएंगे। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन दीपक के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।